नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग में यूनिट 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सपोज एआई, जिसको एएनएन बोला जाता है। एएनएन क्या है कि ये ब्रेन है, इसके समान हमेशा काम करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो हमेशा बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड सबफील्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स के साथ में एज ए ब्रेन काम करता है, जिसके अंदर हम एक कंप्यूटेशनल नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और एक इसका स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। जो ये सोचता है, थिंक, वो भी आदमी की तरह सोचता है। लाइक एक रोबोट की मैं बात करता हूँ, तो रोबोट को हम उस तरीके से ट्रेन करते हैं जिस तरीके से आदमी काम करता है। तो ये सारा का सारा खेल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या चीज़ है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आपको एक सिंपली डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, द टर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क refers to a biological inspired subfield of artificial intelligence modeled after the brain. An artificial neural network is usually a computational network based on biological neural network that construct the structure of human brains. जो स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन की तरह है, इसको तैयार किया जाता है। सिमिलर टू ए ह्यूमन ब्रेन हैज न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जो ह्यूमन ब्रेन की तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आल्सो हैव न्यूरॉन्स दैट आर लाइक टू ईच अदर इन वेरियस लेयर ऑफ द नेटवर्क। दीज न्यूरॉन्स आर नोन एज द नोड। अब दूसरी चीज हम देखें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क cover all the aspect related to the artificial neural network and the ANN, adaptive resonance theory, cone, self organized map, building block, unsupervised learning and genetic algorithm. These all are discussed in this lecture. Then first, what is artificial neural networks? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। एक ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह वो स्ट्रक्चर्ड होता है। जो उसके अंदर न्यूरॉन्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ में। तो हम डिस्कस करते हैं द टर्म आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एआई is derived from the biological neural network that develop the structure of a human brain similar to the human brain that has neurons interconnected to one another. Artificial neural network also have neurons that are interconnected to one another in various layers of the networks. These neurons are known as nodes. अब हम बात करेंगे आगे इसी चीज को लेकर के। तो हम इसी चीज को देखते हैं कि ये आपके सामने क्या है, एक टिपिकल बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम है। इसके अंदर ये एक न्यूरॉन्स है, ये पूरा बायोलॉजिकल एक नेटवर्क का डायग्राम है मेरे सामने, ये सारा का सारा। इसके अंदर ये जो आपको सेल्स न्यूरॉन्स दिखाई देती हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो सेंटर पॉइंट जो है इसको बोलते हैं सेल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेल न्यूक्लियस। और ये जो जॉइंट्स हैं इसकी, ये न्यूरॉन्स को जो ऐड करते हैं, इसको बोला जाता है एक्सोन। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको,
ये पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है स्नेप्स। क्या बोला जाता है? स्नेप्स। तो इसको पर्टिकुलर पूरा ये डायग्राम क्या है? टिपिकल डायग्राम ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। द टिपिकल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लुक समथिंग लाइक एज द गिवन फिगर। जो डायग्राम होता है इसी की तरह वो रोबोट जब बन के तैयार होता है, जब आईएन को हम यूज में लेते हैं तो इसी की तरह सिमिलर हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि किस तरीके से लेयर में काम करता है। तो 3 इनपुट लेयर्स, पहले हम कोई एक इनपुट लेयर तैयार करते हैं, देन हम नोड लेते हैं। सपोज x1 नोड लिया, x2 नोड लिया और ये xn नोड लिया, x1 से xn तक। इसको क्या बोला जाता है? नोड्स बोलते हैं हम। फिर उसके बाद में ये क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से जब इंटरकनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन्स की तो इनको बोलते हैं वेटेड। क्या बोलते हैं? वेटेड वेट्स। अब ये जो फाइनल क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर न्यूरॉन्स होता है इसकी तरह है, न्यूरॉन्स होता है। यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है जिसको हम हिडन लेयर भी बोल सकते हैं। इसको हम हिडन लेयर भी बोल सकते हैं, यानी कि यहीं ट्रेनिंग टेस्टिंग सब कुछ यहीं होता है। और फाइनली एक आउटकम आता है वाई। ये आउटकम होता है एक्सपेक्टेड आउटकम होता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो ये 3 लेयर में काम करता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर के साथ में ये काम करता है हमेशा। इसके अंदर डेंड्राइट फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क रिप्रेजेंट द इनपुट। डेंड्राइट ये जो है मेरा, ये डेंड्राइट है, ये इनपुट का काम करता है। देन सेल, ये सेल न्यूक्लियस है, ये हमेशा रेस्पेक्टिव नोड्स का काम करता है। और इसके अंदर जो स्नेप्स हैं, स्नेप ये हमेशा ये वेटेड का काम करते हैं, वेट्स का काम करते हैं। और एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन है, ये हमेशा आउटपुट का काम करता है। तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ। इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डेंड्राइड। इसको हम बात करेंगे तो ये जो नोड है इसको क्या बोलते हैं? सेल। और ये जो पर्टिकुलर ये है न्यूक्सॉन्स है, न्यूरॉन किस चीज़ का काम करता है? न्यूरॉन हमेशा किसका काम करता है? न्यूरॉन हमेशा किसका काम करता है? स्नेप। और ये वाई जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? एक्सॉन। क्या बोला जाता है? एक्सॉन बोला जाता है। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है इसका बायोलॉजिकल नेटवर्क का। अब ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेंड्राइट होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या लेते हैं हम? इनपुट्स लेते हैं। दूसरी चीज़, जब हम इसी को सिंपली देखते हैं तो हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सेल न्यूक्लियस यूज में लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या यूज में आता है? नोड यूज में आता है। इसके अंदर स्नेप यूज में लिया जाता है, इसके अंदर वेटेज यूज में लेते हैं, इसमें एक्सॉन यूज में लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? आउटपुट आता है हमेशा। अब इसी तरीके से आगे जब हम चलते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस where it attempts to mimic the network of neurons make up a human brain so that computers will have an option to understand, think and make decisions in a human-like manner. The artificial neural network is designed by the programming computer to behave simply like the interconnected brain cells. There are around 1,000 billion neurons in the human brain. Each neuron has an associated point somewhere in the range of 1,000 to 1 lakh. In human brain,
data is stored in such a manner as the distributed, and we can extract more than one piece of this data when necessary from our memory. Parallelly, we can say that the human brain is made of the incredibly amazing parallel process. Then we can understand the artificial neural network with an example. The consider an example of the digital logic gate that take the input, give the output, or gate which take two input. If one or both the input are on, then we get on is the output. If the both inputs are off, then we get off in output. Here the output depends upon the input. Our brain does not perform the same ask. The output to input relationship keep changing because of all neurons in our brain which are learning process. And then finally, the architecture of the artificial neural network. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ए न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ. In order to define a neural network that consists of a large number of artificial neurons which are termed unit arranged in a sequence of layer, let us look at various type of layer available in the artificial neural networks. Artificial neural network primarily consist of the three layers. तीन लेयर होती हैं. कौन कौन सी लेयर होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक होती है इनपुट लेयर होती है. इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले इनपुट लेयर का इसको क्या बोला जाता है? इनपुट लेयर बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसको? इनपुट लेयर. इनपुट लेयर बोला जाता है इसको. ये मेरी जो होती हैं, ये क्या होती हैं? हिडन लेयर. वन. ये दूसरी होती है मेरी, ये क्या होती है? हिडन लेयर. टू. और ये मेरा क्या होता है? आउटपुट लेयर. ये क्या होता है? आउटपुट लेयर होता है. तो चार लेयर हो गई. एक होगा इनपुट लेयर हो गया, उसके बाद में हिडन लेयर वन, हिडन लेयर टू और आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर से कोई भी डेटा का इनपुट लिया जाता है. यहाँ पर हिडन लेयर वन में यहाँ पर क्या करता है? डेटा का ट्रेनिंग किया जाता है, फिर टेस्टिंग किया जाता है. यहाँ से एक एक्सपेक्टेड आउटकम रिसीव होता है. अगर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है, फिर से हम इसके अंदर क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं. देन फाइनली हमें एक आउटपुट रिसीव होता है. वो कहाँ पर आता है? आउटपुट लेयर पे आता है. इसके अंदर यही सारी की सारी लेयर्स होती हैं. पहला होता है इनपुट लेयर. एज द नेम सजेस्ट, इट एक्सेप्ट इनपुट इन द सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट प्रोवाइड बाय द प्रोग्रामर. एक होता है हिडन लेयर. हिडन लेयर के अंदर क्या होता है? हिडन लेयर के अंदर होता है हिडन लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये बात मैंने आपको बोली थी. इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में ये क्या काम करता है? प्रेजेंटेशन देने का काम करता है. इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन टू फाइंड हिडन फीचर्स एंड पैटर्न्स. और फाइनली क्या होता है? आउटपुट लेयर होता है. आउटपुट लेयर के अंदर क्या होता है? द इनपुट गोज थ्रू द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्म्स यूजिंग द हिडन लेयर विच फाइनली रिजल्ट इन आउटपुट that is conveyed using the layer. The artificial neural network takes input computers and weighted sum of the input and include a bias. The computationally represented in the form of the transfer functions. क्या होता है? सिग्मा i इक्वल टू 1 to n wi इंटू एक्स आई प्लस बी. wi इंटू एक्स आई प्लस बी. इसके अंदर क्या होता है? It determines weighted total is presented. Total is passed as an input to an activation function to produce the output. Activation function choose whatever a node should fire or not. Only those who are fired make it to the output layer. There are the
activation function available that can be applied upon the sort of task we are performing. होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN का क्या फायदा होता है, इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज में। तो पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में यू हैव ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ में एक से ज़्यादा टास्क को ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग डेटा ऑन द इंटायर नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा यूज में लिया जाता है। डेटा दैट इज यूज टू ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज स्टोर्ड ऑन द होल नेटवर्क, नॉट ऑन ए डेटाबेस। द disappearance of a couple of pieces of the data in one place doesn't prevent the network from working. एक होता है capability to work with incomplete knowledge, capability to work with incomplete knowledge। तो क्या होता है, after ANN training the information may produce output even with independent data. The loss of performance here relies upon the significance of the missing data. दूसरी चीज जब मैं बात करूं आगे, having a memory distribution, memory distribution क्या होता है, for ANN is to be able to adapt, it is important to determine the example and to encourage network according to the desired output by demonstrating these example to the network. The success of the network is directly proportional to the choose instance, and if the event cannot appear to the network in all aspects, it can produce false output. नेक्स्ट आता है हमारा हैविंग फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस की मैं बात करता हूं तो क्या होता है इसके अंदर, एक्सटोर्शन ऑफ वन और मोर सेल of ANN does not prohibit it from the generating output, and this feature makes the network fault tolerance. अब एक होता है डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सबसे बड़े डिसएडवांटेज क्या होते हैं ANN का, एक होता है इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसके अंदर पर्टिकुलर जो गाइडलाइन होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है। There is no particular guideline for determining the structure of artificial neural network, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो। The appropriate network structure is accomplished through experience, trial and error. नेक्स्ट होता है unrecognized behavior of the network। अनरिकॉग्नाइज्ड बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क जो क्या होता है, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यू ऑफ ANN। व्हेन ANN प्रोड्यूस ए टेस्टिंग सॉल्यूशन इट डज नॉट प्रोवाइड insight concerning why and how, it decreases trust in the network, it does trust in the network। और अगर हम बात करें आगे भी इसकी तो एक दो और होते हैं, एक होता है हार्डवेयर डिपेंडेंट है। सबसे ज़रूरी बात यही है इसका डिसएडवांटेज, हार्डवेयर डिपेंडेंसी रखता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नीड प्रोसेसर विथ पैरेलली प्रोसेसिंग पावर एज पर देयर स्ट्रक्चर, देयरफॉर द रियलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज डिपेंडेंट, यानी ये हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ शोइंग द इश्यू टू द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जो इश्यूज है उनको शो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ANN कैन वर्क विद द न्यूमेरिकल डेटा, प्रॉब्लम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू बिफोर बीइंग द इंट्रोड्यूस्ड टू ANN। द प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म टू बी रिजॉल्व्ड here will directly impact the performance of the network. It relies on the
यूजर एबिलिटी, रिलाइज ऑन द यूजर एबिलिटीज। ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का कंप्लीट टॉपिक है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किया और आगे हम गहराई में आगे बात करते हैं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नमस्कार दोस्तों।